स्ट्रक्चर था, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ देखे थे और बेसिकली मेरे को जो मैंने मॉक टेस्ट लिए डेली वाइज से मेरे को उसने हेल्प किया कि पेपर स्ट्रक्चर ये हो गया। सिलेबस के लिए मैंने पहले सिलेबस देखा जो है मेरे को मैम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना सब चीज़ों के साथ, बैलेंस करना पड़ता है और इसमें अल्टीमेटली हम ही एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। हर पेपर में मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी दिए हैं और मैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और बचपन में भी जो भी ओलंपियाड्स वगैरह दिए हैं। मुझे लगता है मैम पीवाईक्यूज़ की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। लाइक So Ayushi, first of all, many congratulations for securing such a good rank. बहुत सारी बधाइयाँ आपको, ठीक है। तो जब हम आईपीयू की चर्चा करते हैं ना, जीजीएस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो इसके बीएड की सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है इसे आईपीयू खुद कंडक्ट करती है। उसका सिलेबस अलग होता है, पेपर स्ट्रक्चर अलग होता है, मार्किंग स्कीम अलग होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप पहले पेपर स्ट्रक्चर और जो भी सिलेबस के टॉपिक्स रहे हैं आपने कैसे अप्रोच करा है, आप पहले उस पर प्रकाश डालो। ओवर टू यू आयुषी। मैम जो पेपर स्ट्रक्चर था, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ देखे थे और बेसिकली मेरे को जो मैंने मॉक टेस्ट लिए डेली वाइज से मेरे को उसने हेल्प किया कि मेरे को इससे पता चला कि कैसे सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं और सब सेक्शंस के क्वेश्चन ही कि मतलब पार्ट्स में आते हैं इन सीक्वेंस। और जो पेपर स्ट्रक्चर ये हो गया। सिलेबस के लिए मैंने पहले सिलेबस देखा जो है मेरे को लगता था कि मेरे को सिलेबस को 50-50 आता है क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं था। मैंने कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे वो चीज़ें गो थ्रू करी हुई है, मैंने पढ़ा हुआ है उन्हें। तो मेरे को यही एनालाइज़ करना था कि मुझे कितना आता है। तो जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो उसमें मेरे को समझ आया कि मेरे को वो सब चीज़ें बहुत ऊपर-ऊपर से आती है, बहुत डिटेल में नहीं आती है। तो इसलिए कि फिर जब ये चीज़ मुझे पता चली तो फिर मैंने उन टॉपिक्स को फिर से इन डिटेल दोबारा गो थ्रू किया और उसके बाद मैंने आगे के टेस्ट दिए थे। ओके, आयुषी मैम से जानना चाहूंगी कि आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू करी, मतलब बीएड का ख्याल या फिर बीएड के लिए आपने कैसे एक, मैं बोलूं, अप्रोच आपने कैसे डाला? मैम बीएड के लिए पहले बात तो मेरे को पढ़ाने का मतलब शुरू से ही मन था, तो इसलिए मैं यूजुअली क्लासरूम एटिकेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे देखती थी, उन चीज़ों को समझती थी और फिर तभी जब मेरे को आईपीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पता चला, तो फिर उसके बाद मैंने उन लोग का सिलेबस देखा और देखा कि क्या कट ऑफ्स जाती हैं, कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी क्या वैल्यू है और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर उनको मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है। मैंने कुछ अलग से बुक्स वगैरह नहीं ली थी, वो सब ऑनलाइन ही पढ़ा था, तो उसी से मेरा हुआ। ओके, आयुषी, सिंस आप सिलेक्टेड हो, तो जब हम प्रिपेयर करते हैं ना तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे कि कभी हमारे मॉक में नंबर नहीं आए, कभी हमारे घर में ही किसी की शादी हो गई, कभी हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी हो गई, कभी हमारे किसी कजन का बर्थडे हो गया, हमें कभी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जाना है। तो ये सारे नेगेटिव्स भी होते हैं जिस वजह से ना हमारा जो एक बैलेंस है पढ़ाई को लेके या एक जो कंटिन्यूटी है वो हमारी ब्रेक हो जाती है। तो इन सारे नेगेटिव से आपने बाउंस बैक कैसे करा? मैम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना सब चीज़ों के साथ, बैलेंस करना पड़ता है और इसमें अल्टीमेटली हम ही एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है कि प्रायोरिटीज़ मैनेज करनी पड़ती हैं कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसको हमें प्रेफ़रेंस देनी होगी। अगर हमारे लिए एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें और चीज़ों को थोड़ा-सा साइडलाइन करना होगा, टेम्परेरीली है कि जब तक हमारा एग्ज़ाम है तब तक कर सकें। और अगर हमें लग रहा है कि मतलब मेरे केस में ऐसा था कि अगर मुझे लग रहा है कि मैंने अपना दिन थोड़ा-सा मैं बाहर गई हूँ, मस्ती करने में लगाया, तो फिर ये है कि मेरे को उसका मतलब उसके बदले में फिर वापस आके मेरे को पढ़ना होगा कि अगर मैं दिन में 6 घंटा पढ़ती हूँ, तो फिर मेरे को आगे कम से कम 2-4 घंटे देने होंगे, जितना मैं दे सकती हूँ। ओके, तो ऐसे जी। ठीक है, ग्रेट। आयुषी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक आम बच्चे के जीवन में या फिर एक आम बच्चा अगर प्रिपेयर करना शुरू करे तो उसके प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और इसके साथ थोड़ा सा आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड भी डिस्कस करो, जैसे कि हम मानते हैं कि जिनका साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड रहता है उनके लिए मैथ्स करना या रीजनिंग करना इजी हो जाता है, लेकिन वही जीके जीएस की जो रूट लर्निंग होती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद करने ही होंगे,
वो बच्चे वो याद नहीं कर पाते। तो आयुषी थोड़ा-सा आप इस वाले क्वेश्चन पे प्रकाश डालो। आयुषी। तो मैम मेरे को एक तो पीवाईक्यूज मेरे को लगता है कि हर पेपर में मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दिए हैं और मैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स और बचपन में भी जो भी ओलंपियाड्स वगैरह दिए हैं, मुझे लगता है मैम पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, लाइक 80%। अगर हम केवल पीवाईक्यू करते हैं तो मेरे को लगता है हमारा मतलब एक मेजर पासिंग स्कोर ज़्यादा अबव एवरेज स्कोर भी गारंटेड होता है, जितना मुझे लगता है मेरी लाइफ में। और उसके बाद फिर बाकी अपनी प्रिपरेशन होती है। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मैम, मैं फरीदाबाद से हूँ, तो फिर मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं की है। मैंने अपनी बैचलर्स बीकॉम ऑनर्स करी है माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और एमकॉम मैंने करी है जामिया मिलिया इस्लामिया से। अभी मैंने मई में ही पोस्ट ग्रेजुएट हुई हूँ, और इसलिए अब मैंने फिर बीएड का आईपी का मैंने जामिया का भी एंट्रेंस दिया था, मैंने आईपी का भी दिया था। तो इसमें मैम मेरे को ये भी लगता है कि एज अ स्टूडेंट ये थोड़ा मतलब होता है मुश्किल कि जैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए मेरा भी बेस जीके वगैरह का बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। जो मेरे कॉमर्स रिलेटेड जीके होगी मुझे वो आइडिया है, तो मुझे भी प्रॉब्लम आती है। और जीके जैसे आईपी एग्जाम में फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, हेड्स, तो इसमें दिक्कत आती है। बट मेरे को लगता है इसका केवल एक ही सोल्यूशन है कि मैं उस चीज़ को रीरीड करूँ, दोबारा गो थ्रू करूँ, रिवाइज करूँ, तभी वो मुझे याद हो सकता है। वरना मुश्किल तो होती है, क्योंकि जो हमारा बेस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं। बाकी उनका थोड़ा मुश्किल होता है, बट मेरे को लगता है रिविजन के थ्रू पॉसिबल। Okay, great, Ayushi. Ayushi, now coming to the last question. Delhi Whites किस हद तक आपके जीवन में या किस हद तक हेल्पफुल रहा, मददगार साबित हुआ आईपीयू के बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, या फिर कोई और बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप अपेयर हुए थे तो उसे सक्सेसफुल बनाने में? आयुषी। हाँ जी। मैम मैंने जामिया का भी एंट्रेंस दिया था। मैंने जामिया के लिए अलग से दिल्ली बैच से कुछ लिया नहीं था, बट जो प्रैक्टिस मैंने मॉक टेस्ट में आईपीयू की करी थी, वो उसी लेवल, कुछ क्वेश्चंस उसी लेवल के थे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड। जो सब्जेक्ट्स उसमें कॉमन थे, क्योंकि दोनों एग्जाम्स का सिलेबस अलग था, तो जो कॉमन थे वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन और जो जीके वाला था, उसने मेरे को हेल्प करी। और मैम मॉक टेस्ट मेरे को लगता है पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट से सबसे ज़रूरी होता है, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें गलतियाँ भी पता चलती है कि कहाँ गलत किया और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, कितनी इम्प्रूवमेंट की नीड है, वो दोनों चीज़ें पता चलती हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है वो मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी थे। सबसे पहले मैंने सर की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, जो उन्होंने बीएड का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझाया था, और उनकी बातों से मेरे को लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जगाते हैं, इसीलिए मैंने दिल्ली बैच को ऑप्ट किया था मॉक टेस्ट लेने के लिए। और मेरे को लगता है कि अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं देखती तो शायद मेरा आईपीयू का एंट्रेंस तो नहीं क्लियर हो पाता, क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स था नहीं। मतलब मैं केवल पढ़ती, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि मुझे कहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। मैं सब कुछ पढ़ लेती और शायद वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें मिस हो जाते, क्योंकि मैं सब इवनली पढ़ रही होती। तो यहाँ पे जो मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो मुझे पता चला कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, किधर मेरे को ध्यान देने की ज़रूरत है, और मेरे वीकनेसेस और स्ट्रेंथ है। Okay, all right. Thank you so much, Ayushi, for your time, for your words. This will be all for this particular session. Thank you so much. थैंक यू मैम।